दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति पत्नी। जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो घर वाले मुझसे कहते कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती और शिकायतें भी करने लगती। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था, तो मैं भी पत्नी को ताने मारने लगा कि आखिर तुम क्या करती हो सारा दिन। कपड़े बर्तन घर की साफ सफाई तो काम वाली कर जाती है, बस लेटी ही रहती हो। एक दिन रोज रोज की बातों और शिकायतों से परेशान होकर मैंने अपनी पत्नी से 4 महीने का बच्चा छीन लिया और उसे मायके छोड़ाया। पत्नी के मायके जाने के बाद की मेरी पहली रात। मेरे पास कोई मुझे अपनी शरारतों से मुझे हंसाने वाला नहीं था। पैम्पर बदलने के लिए उसको लिटा दिया तो पता चला कि बच्चे ने पैखाना किया है। उसे बाथरूम में ले जाकर साफ करके आया तो बच्चे ने दूध की उल्टी कर दी। मैंने जल्दी से उसको साफ किया और उसको फिर से डायपर पहना दिया और उसको झूला झूला झुलाकर सुलाने लगा। खाना ओवन में गर्म ही करना था। सोचा खाने से पहले बेड पर बिखरा हुआ सामान उठा लूँ। पैम्पर, खिलौने, फीडर और मेरा बिखरा हुआ सामान सबको अपनी अपनी जगह पर रख दिया। फिर अचानक याद आया कि रोटी बनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। अभी तो कपड़ों को इस्त्री भी करनी है और जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े निवालों में खाना खत्म कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा बेटा फिर से जाग गया तो मेरा खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर से गर्म करने में बहुत समय लगेगा। मैं सोचने लगा शायद मेरी पत्नी भी ऐसे ही करती होगी। पता नहीं उसे समय पर खाना खाने मिलता होगा या नहीं। घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं बहुत थक गया था और खाते ही बिस्तर पर लेट गया और अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था, निशा अलमारी से चादर निकाल कर दे दो प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर ख्याल आया वह तो यहाँ है ही नहीं। वह होती तो चादर निकाल कर उड़ा देती। अब खुद ही अलमारी से चादर निकालनी पड़ेगी। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि मेरा बेटा गर्मी के कारण जाग जाए और रोने लगे, मैं झट से बेड के नीचे उतर गया और एक पेपर से उसे हवा करने लगा। मुझे नींद के झोंके आ रहे थे, लेकिन बेटे को हवा करना भी जरूरी था, नहीं तो वह जाग उठेगा। 1 बजे बिजली आई और मैं तुरंत ही सो गया। 2 बजे बेटे के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा। उसे भूख लगी थी। मैं सुस्ती से उठा और उस डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी। उसके बाद बेटा कब जागा और कब रोता रहा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। फिर जब सुबह 8 बजे मेरी आंख खुली तो वह रो ही रहा था। मैंने उठकर देखा तो पैम्पर गंदगी से निकलकर बाहर बेड पर लग गई थी। उसको जल्दी से बाथरूम में ले जाकर साफ किया। उसके बाद बेडशीट को भी धो डाला। बच्चे को दूध पिलाया और दूसरी बेडशीट बिछाकर उस पर उसे लिटा दिया। इतना करने तक 9:30 बज चुके थे। मैं रोज नाश्ते में दही खाता था, जिसे मेरी पत्नी निशा घर में ही बनाती थी, मगर कैसे बनाती थी और कब बनाती थी ये मुझे नहीं पता। वे लोग जो मेरे घर आने पर मेरी पत्नी की शिकायतें करते थे, उनमें से किसी ने मुझे 1 कप चाय भी नहीं पूछा। मैंने खुद चाय बनाने के लिए दूध बर्तन में डाला और सोचने लगा कि ऐसा कौन सा समय होगा जब निशा व्यस्त नहीं थी। मेरी सेवा में भी उसने कभी कोई कमी नहीं आने दी। घर में सिर्फ 3 काम ही तो नहीं थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रखी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफ़ी था, उससे थकान से चूर होने के लिए, लेकिन वह तो मुझे समय पर खाना देती रहती। मैं थक जाता तो मेरे पाँव ही दबाती, मैं उदास होता तो मुझे हंसाती। अगर मुझ पर काम का दबाव होता या मैं परेशानी में होता तो वह मेरा हौसला बढ़ाती। मैं यही सोचता रहा कि दूध उबलकर सेल्फ पर आ चुका था। मैं धीरे धीरे सेल्फ पर कपड़ा लगाने लगा और उन तानों भरे प्रश्नों को सोचने लगा जो मैं निशा से पूछा करता था कि तुम करती क्या हो सारा दिन, तुम्हारा बदन क्यों इतना दर्द करता है, तुमने कौन सा पहाड़ उठाया है जो इतनी थक जाती हो। मेरे ताने सुनकर वो करवट लेती और शायद आंसू बहाती, पर मुझ जैसे जालिम इंसान ने उसकी कभी परवाह ही नहीं की और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही करवट बदल कर छुट्टी ले ली थी। और वह सब लोग अपने कमरे में बैठे थे जो मुझे कल ही कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती, चाय नाश्ता पूछना तो दूर की बात। और मैं भी किन बातों में आकर अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने से दूर कर दिया। मैं सोचने लगा कि अगर पति पत्नी में कोई गलतफहमी हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए तो उन्हें खुद ही सुलझाना चाहिए, ना कि किसी और की बात सुननी चाहिए। मैंने अपने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ाई जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए मेरी निशा के साथ जोड़ने वाले थे। वहाँ पहुंचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर निशा से माफ़ी मांगी। ओ मेरी निशा, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? तुमने मुझसे कभी कोई शिकायत ही नहीं की और खुशी खुशी मेरे साथ वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, अपनी पत्नी को समय दें, उसका आदर सम्मान करें, उसे प्यार करें। वह अपने माता पिता, अपने बाबुल का आंगन छोड़कर आपके पास बिल्कुल नए परिवार में अपना जीवन बिताती है। वह आपसे बिना वेतन लिए आपकी और आपके माता पिता की सेवा करती है, बिना लालच के आपका और आपके बच्चों और अन्य परिवार का भी देखभाल करती है और बदले में आप उसे सम्मान भी नहीं दे सकते। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।